हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका बच्चा 8 महीने का है या फिर 1 साल से कम उम्र का है तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आप सर्दी में अपने बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हो, कैसे उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सर्दी में हम इतना बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते हैं और बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और बच्चा इतना छोटा होता है कि वो बहुत ही जल्दी वो इन्फेक्शन को कैरी कर लेता है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया और बुखार हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, बार बार रात को उठना, नहीं अच्छे से नींद आना, बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करना। तो ये सारी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर बच्चे में देखने को मिलती हैं सर्दियों में। तो मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अच्छे से बच्चे की देखभाल सर्दियों में कर सकते हो और बच्चे को कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, आरामदायक। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है बच्चे के रिगार्डिंग, जैसे कि हमें लगता है कि सर्दियों में हम बच्चे को बहुत सारे मोटे कपड़े पहना देंगे तो उससे उसको सर्दी नहीं लगेगी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है, वो रिलैक्स नहीं फील कर सकता, तो वो आराम से, उसको नींद भी नहीं आती और अच्छे से उसको रेस्ट नहीं मिल पाता और बार बार उठेगा बच्चा, फिर वो बार बार रोएगा। इससे मदर नहीं समझ पाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। सबसे पहले में ये ध्यान देना होता है कि बच्चे को 3 लेयर में, मतलब 3 से 4 लेयर में बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए। सबसे पहले बनियान पहना दो, फिर टी शर्ट या कोई टॉप है, कोई भी कॉटन की बनियान के ऊपर कोई भी कपड़ा आप पहना सकते हो, टॉप या टी शर्ट, तो उसके ऊपर आप स्वेटर पहना सकते हो। इससे क्या है कि जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाए तो आप एक लेयर रिमूव भी कर सकते हो, आप एक लेयर उतार सकते हो। जब टेम्परेचर कम हो जाए तो आप उसको पहना भी सकते हो ऊपर से। इससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा और वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होगा इस चीज़ से। और सेकेंड, आप ध्यान दे सकते हो मसाज का, कि बच्चे को आप अच्छे से मसाज कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो अच्छे से चलता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को सर्दी भी कम लगने का चांस होता है, कम लगती है बच्चे को सर्दी। तो इसमें ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। और एक चीज़ है कि सरसों के तेल में 1 चम्मच अजवाइन और 2-3 लहसुन की कलियां डाल के उसको अच्छे से उबाल के वो आप ऑयल संभाल के रख सकते हो अपने पास, और वीकली, मतलब 1 वीक में 1 या 2 बार आप अच्छे से बच्चे को उससे मसाज कर सकते हो। उससे बच्चे को सर्दी कम लगने के चांस होते हैं। और सर्दियों में ज़्यादातर, मतलब जो कोकोनट ऑयल, हम एडवाइस तो गर्मियों में करते हैं कि कोकोनट ऑयल से बच्चे को मसाज करो, पर सर्दियों में बिल्कुल नहीं यूज़ करना उसको, क्योंकि वो ठंडा होता है। आप ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है और बच्चा अच्छा फील करता है जब आप मसाज करते हो। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को सर्दियों में, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार नहलाओ। बच्चे को हम रोज़ नहला सकते हैं, क्योंकि मसाज करने के बाद जब नहलाते हैं तो बच्चे के जो एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर लगा होता है बॉडी पे, तो वो रिमूव हो जाता है। इससे बच्चा अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है। बच्चे का मसाज जो आप कर रहे हो वो हवा में बिल्कुल नहीं करना है, और या बाहर, घर के बाहर जहाँ धूप होती है वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं करना है। कमरा बंद होना चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से बंद होने चाहिए, ताकि बाहर से बच्चे को कोई हवा ना लगे और बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो जाए। और तीसरा पॉइंट है फूड। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप बच्चे को जो देते हो, कुछ भी आप खाने के लिए उसको फ्रूट या दलिया खिचड़ी दे रहे हो आप, तो वो वैसे ही अमाउंट में देना है आपको, रेगुलर देना है, और थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना सा होना चाहिए। इससे बच्चे को आराम मिलता है। और सेकंड, आपने जो मतलब बनाना देना है, बच्चा बनाना भी खाता है, केला खाता है, तो उसको आफ्टरनून में दें, दोपहर के समय में दें, स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में, और मॉर्निंग और रात को देने से बचें बच्चे को। तो इन सब बातों का अच्छे से आपने ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 8 महीने से ऊपर का है तो आप उसको आधा बादाम क्रश करके दे सकते हो, इससे सर्दी में आराम मिलता है। और जायफल आता है, एक जायफल का पेस्ट बनाकर आप 0.5 ml बेबी को पिला सकते हो, 8 महीने से ऊपर के बच्चे को 0.5 ml। अगर 8 महीने से कम का है, 6 महीने से कम का बच्चा है आपका, तो उसके आप माथे पे लगा सकते हो थोड़ा सा जायफल पीस के। इससे सर्दी में बच्चे को आराम मिलता है, सर्दी जुकाम बुखार से बच्चा
बच सकता है। आपको लगेगा कि बहुत आराम से बच्चे की सर्दियाँ निकल रही हैं। मसाज के बाद आप बच्चे को धूप में ले जाना चाहते हो तो तुरंत मसाज के बाद नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है बाहर। हम थोड़ा सा बच्चे को पहले कवर कर लेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद धूप में बच्चे को धूप दिखाने के लिए बाहर लेके आना है। और साथ में बच्चा जब सर्दियों में क्या होता है, आप बच्चे को अच्छे से रैप करके अच्छे से ब्लैंकेट में उड़ा के बच्चे को अलग लिटा देते हो, तो बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करना है आपने। अगर बच्चा रात को नहीं सो पा रहा है अच्छे से तो इतने ज़्यादा कपड़े उसको नहीं पहनाने हैं। कम कपड़ों में ही आप बच्चे के साथ सो सकते हो, बच्चे को अपने पास अपनी गोदी में या अपने पास लिटा के सो सकते हो। इससे बच्चे को आपकी गर्माइश मिलेगी और बच्चा अच्छे से सो जाएगा और उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। इससे उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। आप एक्स्ट्रा केयर क्या दे सकते हो सर्दियों में, अच्छे से आप बच्चे को मसाज करते रहो, बच्चे की डेली रूटीन केयर करो और इनटेक आउटपुट का भी अच्छे से ध्यान रखो बच्चे के, और सोने का भी ध्यान रखो कि प्रॉपर बच्चा नींद ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। मतलब काफ़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं, जो कई मदर्स और फादर्स मतलब जो वर्किंग होते हैं वो नहीं ध्यान दे पाते अपने बच्चों पे। बट सर्दियों में कुछ ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इंसान के खाने पीने से लेके उनके पहनने तक का जो भी उनका स्लीपिंग पैटर्न है, सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो मैंने कुछ भी पॉइंट्स 2-4 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो आपको सर्दियों में ज़रूर अपनाने चाहिए और बच्चे पे भी मतलब उसका प्रयोग करो। तो इससे बच्चा जो है आपका सर्दी से बच जाएगा, जुकाम खांसी से बचा रहेगा। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो आई होप कि आपको इसमें 2-4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ताकि मैं आपको अच्छे से कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।